जय हिंद एवरीवन। मैं समीर चौधरी यूपीएससी हिंदी पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम लोग अपना सीसेट सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी 11 लेक्चर्स हो चुके हैं, आज 12वां लेक्चर है। तो कल हम लोगों ने जो है प्रॉफिट एंड लॉस का टॉपिक शुरू किया था और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। तो आज उस पर बेस्ड जो भी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी आए हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। अगर आपको ये सीरीज सही लग रहा हो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो है कि यदि 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि 10 कमीज है, 10 टी शर्ट है जिसका क्रय मूल्य मतलब परचेजिंग प्राइस, ठीक, 8 कमीजों के विक्रय मूल्य मतलब 8 टी शर्ट के जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो कितना परसेंट लाभ हुआ, ठीक। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दिया हुआ नहीं है, तो मैं मान लेता हूं कि भाई 10 कमीजों का जो क्रय मूल्य है वो x है, ठीक है। और उतना ही जो है वो 8 कमीजों का विक्रय मूल्य है, ठीक है। तो 10 कमीजों का जो है वो क्रय मूल्य कितना है x, ठीक। तो एक कमीज का जो क्रय मूल्य होगा, जो परचेजिंग प्राइस होगा, वो क्या हो जाएगा x/10, ठीक। तो x/10 जो है वो क्या हो गया, एक कमीज का क्रय मूल्य। सिमिलरली 8 कमीजों का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है x, दोनों बराबर है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 कमीजों का क्रय मूल्य 8 कमीजों का विक्रय मूल्य, तो 8 कमीजों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो एक का कितना हो जाएगा x/8। अब मेरे को एक कमीज का जो है वो विक्रय मूल्य पता चल गया, एक का जो है वो क्रय पता चल गया, और अपने को क्या पूछ रहा है कितना परसेंट लाभ हुआ। तो परसेंटेज लाभ का मैंने क्या बताया था फॉर्मूला, इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक। तो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100 ये फॉर्मूला था। तो लाभ क्या हो जाएगा, लाभ जो जाएगा दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। तो x/8 माइनस x/10 अपॉन क्रय मूल्य जो कि हम लोगों ने x मान रखा है, ठीक। जो क्रय मूल्य है एक कमीज का वो कितना है x/10, ठीक। तो x/10 इंटू 100। तो कुछ नहीं है, बस जो भी क्वेश्चन में कह रहा है उसको बेसिकली आपको देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, बाकी फॉर्मूला लगा दीजिए, या आपका कॉन्सेप्ट अगर समझ में आता है भाई क्या पूछ रहा है तो आप वैसे भी कर सकते हैं। बाकी मैंने सॉल्यूशन यहाँ पे दे रखा है। ये जो है क्वेश्चन यूपी पीसीएस 2019 में क्वेश्चन पूछा था। तो 10 कमीजों का क्रय मूल्य x मान लिया, 8 कमीजों का विक्रय मूल्य, एक कमीज का क्रय मूल्य x/10 और एक कमीज का जो विक्रय मूल्य है वो x/8। तो परसेंटेज लाभ जो है वो लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। तो यहाँ से जो है लाभ जो है 25% आ गया, ठीक है। तो देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चन अगर आपको आपने कल वाला क्लास अगर आपने किया होगा पिछला लेक्चर, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे। तो उसी के बेस्ड देख सकते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है और फिर से जो है ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को बेचते समय एक दुकानदार उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है। तो जो भी अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य मतलब क्या हो गया, एमआरपी हो गया। तो जो एमआरपी है, जो भी एमआरपी है, ठीक है, उस पर कितना छूट देता है 5% देता है। एमआरपी मुझे पता नहीं है इसलिए मैंने एक्स मान लिया। उसके अंकित मूल्य पर 5% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह 10% की छूट देता तो उसे लाभ के रूप में 25 रुपये प्राप्त होते। जब पहली बार वो घड़ी बेच रहा है, ठीक है, तो 5% की छूट देता है। तो x माइनस, क्योंकि छूट दे रहा है तो प्राइस क्या होगा x माइनस x का 5%, ठीक। तो पहली बार जो बेच रहा है वो कितने में बेच रहा है 0.95x। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो यही आएगा, ठीक। फिर बोल रहा है जब दूसरी बार बेच रहा है तो 10% की छूट दे रहा है, ठीक है। 10% की छूट देगा, दूसरी बार कितने में बेचेगा, इसका मतलब x माइनस x का 10%, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी 0.9x, ठीक। तो पहली बार कितने में बेचा 0.95x में, और दूसरी बार कितने में बेच रहा है 0.9x में। बोल रहा है जब दूसरी बार छूट देता है तो इतने में बेचता है, तो उससे लाभ के रूप में 25 रुपये कम प्राप्त होते हैं। मतलब पहली बार जितना भी प्राप्त हुआ था और दूसरी बार जितने में बेचा उसका डिफरेंस है, एक प्रकार से उसका जो डिफरेंस है वो कितना है 25 है, ठीक। तो 0.95x माइनस 0.9x इक्वल टू 25, ठीक है। यहाँ से x को कॉमन ले लीजिए, 0.95 माइनस 0.9 यह जाएगा आपका x इंटू 0.05 इक्वल टू 25,
और फिर यहाँ x की वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी 25/0.05 जो कि 500 आ जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन कह रहा है बस बेसिकली उसको आप फॉलो करिए। ये यूपी पीसीएस 2018 में पूछा है, तो मैंने अंकित मूल्य जो एमआरपी है उसको मैंने x मान लिया। 5% की जब छूट दे रहा है तब प्राइस क्या होगा, x माइनस एक्स का 5% 0.95x। जब 10% की छूट दे रहा है तब प्राइस क्या होगा, x माइनस एक्स का 10% 0.9x। प्रश्न के अनुसार इन दोनों का जो अंतर है एक प्रकार से जो दूसरे 25 रुपये कम उसको जो है मिल रहे हैं, तो उसका जो अंतर है वो 25 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 500 आ जाएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यूपी पीसीएस 2017 में पूछा है। कोई व्यक्ति 20 रुपए में 25 सेब खरीदता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई 25 सेब जो है 25 सेब जो है वो कितने में खरीदता है, 20 रुपए में खरीदता है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो एक सेब जो है वो कितने में खरीदेगा, एक सेब जो है वो 20/25 में खरीदेगा। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, फिर बोला है 25 रुपए में 20 सेब खरीदता है। तो अब क्या कर रहा है, 20 सेब जो है वो 25 रुपए में खरीद रहा है। इस तरह क्वेश्चन मैंने कल कराए भी थे, अगर आपको ध्यान होगा तो ये 25 रुपए में खरीद रहा है। तो एक सेब जो है वो कितने में खरीदेगा, फिर से फर्दर 25/20 में। तो पहली बार जो है जब खरीद रहा है तो 20 रुपए में 25 सेब खरीद रहा है, तो ये क्या हो गया, क्रय मूल्य। ठीक है, और दूसरी बार जो है वो बेच रहा है, 20 सेब जो है 25 रुपए में बेच रहा है। तो एक सेब का जो ये आया है क्या है, विक्रय मूल्य। तो एक सेब का जो क्रय मूल्य है मतलब जो परचेजिंग प्राइस है वो 20/25 है, और एक सेब का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 25/20। ठीक, तो पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ। आसान है। ठीक है, तो परसेंटेज लाभ पूछ रहा है, तो क्या होता है परसेंटेज लाभ अपॉन क्रय मूल्य मतलब परचेजिंग प्राइस, ठीक, इंटू 100। तो लाभ क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस पता है और जो परचेजिंग प्राइस है पता है। ठीक है, तो 25/20 जो कि आपका विक्रय मूल्य है माइनस क्रय मूल्य जो कि 20/25 है। ठीक है, नीचे क्या है, क्रय मूल्य जो कि 20/25 है इंटू 100। इसकी वैल्यू आपको निकालनी है बस। ठीक है, वो कितना आ जाएगा, परसेंटेज लाभ आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, जो भी इंफॉर्मेशन था बस बेसिकली उसको फॉलो किया। तो यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, 25 सेब जो है 20 रुपए में खरीदता है तो एक सेब का क्रय मूल्य आ गया। फिर सिमिलरली 20 सेब जो है वो 25 रुपए में बेचता है तो एक सेब का विक्रय मूल्य आ गया। परसेंटेज लाभ का फॉर्मूला लगा दिया, लाभ अपॉन क्रय मूल्य। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस परचेजिंग प्राइस। तो यहाँ से जो है परसेंटेज आ गया ऑलमोस्ट 56%। तो ये भी क्वेश्चन जो है आपका यूपी पीसीएस 2017 में पूछा हुआ था। अब चौथा क्वेश्चन करिए, ये आपका यूपी पीसीएस 2013 में आया है। बोल रहा है कि 144 साइकिल बेचने पर जॉन को, ठीक है, जॉन कोई व्यक्ति है, तो 144 साइकिल बेचने पर जॉन को 6 साइकिल के विक्रय मूल्य की हानि हो गई। ठीक है, तो 144 साइकिल जो है वो बेच रहा है। तो जॉन कितनी साइकिल बेच रहा है, 144 साइकिल बेच रहा है। टोटल 144 साइकिल इसने बेचे। तो इतने बेचने के बाद जो है जो भी 6 साइकिल का मूल्य होगा, 6 साइकिल का जो भी मूल्य होगा उतनी उसको हानि हो गई। तो 144 साइकिल बेचने पर 6 साइकिल के मूल्य के बराबर जो है उसको हानि हो गई। ठीक है, तो बोल रहा है उसकी प्रतिशत हानि ज्ञात करें। तो मुझे पता नहीं है भाई क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, बस इतना बता दिया भाई 144 साइकिल बेच रहा है, उसमें से 6 साइकिल के मूल्य के बराबर जो है उसको हानि हो गई। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया, मान लिया कि भाई एक साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो x है। ठीक है, एक साइकिल का विक्रय मूल्य जो है हमने मान लिया x है। ठीक, तो 144 साइकिल का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144 का कितना हो जाएगा, एक का मान लीजिए हमने जो सेलिंग प्राइस है x है, तो 144 इंटू x हो जाएगा। ठीक है, आसान है, 144 इंटू x। ठीक, 144 इंटू x हो जाएगा। फिर 6 साइकिल के मूल्य के बराबर नुकसान हो रहा है, तो एक साइकिल का x है तो 6 साइकिल का कितना हो जाएगा, 6x। ठीक, तो पूछ रहा है कि भाई उसको प्रतिशत हानि कितनी हुई। तो मेरे को क्या पता है, मेरे को पता है कि भाई टोटल विक्रय मूल्य कितना है, 6 साइकिल का जो विक्रय मूल्य है वो कितने हानि के बराबर है। क्वेश्चन में दिया हुआ ना हानि जो है, तो हानि पता है मुझे और टोटल विक्रय मूल्य पता है। ठीक, तो परसेंटेज हानि का फॉर्मूला क्या होता है, हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक है, तो परसेंटेज हानि मुझे निकालना है। ठीक, तो हानि जो है वो कितना हो गया, जैसा कि बोला 6 साइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर है तो 6x। ठीक,
नीचे क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है, ठीक, क्रय मूल्य मुझे पता नहीं है। तो क्या होता है एक फॉर्मूला कि भाई क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू क्या होता है, माइनस विक्रय मूल्य इक्वल टू हानि होती है, ठीक। तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा विक्रय मूल्य प्लस हानि, ठीक है, और विक्रय मूल्य 144 है और हानि 6x है, ठीक है। तो नीचे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 144x प्लस 6x इंटू 100, ठीक है। तो न्यूमरेटर में जो है अंश में 6x और डिनोमिनेटर में जो है 150x आ जाएगा इंटू 100, इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा तो ये परसेंटेज हानि आ जाएगा। तो कुछ नहीं किया, जो भी क्वेश्चन में कहा था, बस क्वेश्चन को समझने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के जो मैथमेटिक्स में क्वेश्चन होते हैं आप समझिए, कुछ फॉर्मूला वगैरह नहीं है, ठीक है। आपको बस एक बार समझ में आ जाएगा भाई कैसे इसको सॉल्व करना है तो हो जाएगा, बेसिक है। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है, मतलब उसका वैल्यू जो है 20% कम हो जाता है, और फिर नए मूल्य में 25% की वृद्धि होती है, ठीक। तो मूल्य में नेट परिवर्तन कितना है, तो कोई भी वस्तु है उसका जो वैल्यू है, मान लीजिए कोई वस्तु है उसका प्राइस x है, ठीक है। पहले क्या होता है, इसका 20% जो है वो प्राइस कम हो जाता है, तो x माइनस एक्स का 20%, ठीक। तो x माइनस एक्स का 20%, बाकी मैंने आपको बताया कि भाई इसको डायरेक्टली जो है लिख सकते हैं x इंटू 1 माइनस 20/100, ठीक है। अगर कम होता है तो 1 माइनस 20/100, और यही 20% अगर बढ़ा होता तो 1 प्लस 20/100 हो जाता। इसकी वैल्यू जो है वो 0.8x आ जाएगी, ठीक है। तो जब 20% कम होता है तो उसकी वैल्यू जो है शुरुआत में x थी, बाद में कितनी हो गई 0.8x। फिर बोला 25% वृद्धि हो जाता है, तो जो प्राइस हुआ उससे 25% वृद्धि होती है, तो 0.8x प्लस 0.8x का 25%, ठीक है, इसका 25%। तो ये जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2x और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.8x। तो फिर ऐड करने पर x आ जाएगा, मतलब जब शुरुआत में 20% कम हो रहा है, फिर 25% वृद्धि हो रही है, तो वैल्यू जो है वो x आ जा रही है, और शुरुआत में वैल्यू थी वो भी x ही थी। तो वस्तु में कितने परसेंट वृद्धि हुई फाइनली, तो 0%। शुरुआत में जो वैल्यू थी वही वैल्यू फिर से आ गई है, ठीक है। नहीं तो आपको डायरेक्टली जो है ये 2 स्टेप करने से सिंपल है, मैंने बताया था कि एक स्टेप में भी कर सकते हैं। कोई भी वस्तु है उसका प्राइस मान लीजिए x है, ठीक है, उसमें बोला 20% कमी हो गई, तो 1 माइनस 20/100, एक स्टेप में बस सॉल्व करने की आवश्यकता है। फिर बोला 25% वृद्धि हो गई, 25% वृद्धि हो गई तो 1 प्लस 25/100, ठीक। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे वैल्यू जो है x ही आएगी। तो आपको जो है ये परसेंटेज वाले में भी मैंने क्वेश्चन कराया था, कल भी इस तरह के क्वेश्चन कराए थे, और ऐसे ही क्वेश्चन आप एग्जाम में भी आते हैं। तो 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति ने एक कार खरीदी और 3 लाख में बेच दी। कोई व्यक्ति है उसने एक कार खरीदी, उसको 3 लाख में बेच दी। यदि उसे 20% हानि उठानी पड़ी, ठीक है, 3 लाख में बेचने पर उसको 20% जो है लॉस हो रहा है, तो उसने कार खरीदने में कितने खर्च किए, मतलब कार जो था उसका क्रय मूल्य कितना था। तो ठीक है, मुझे पता नहीं है कार का जो है क्रय मूल्य कितना था, तो हमने मान लिया जो भी परचेजिंग प्राइस था वो x था, ठीक है। तो परचेजिंग प्राइस हमने मान लिया x। तो इसको 20% हानि उठानी पड़ी जब उसको 3 लाख में उसने बेची, ठीक है। तो एक तरीका ये है कि x माइनस हानि हुआ है ना, x का 20%, x माइनस एक्स का 20%, ठीक। तो ये वैल्यू जो है वो कितने के बराबर होगी, 3 लाख के बराबर होगी, ठीक। तो यहां से जो है x का वैल्यू निकाल ले, तो क्या आ जाएगी, क्रय मूल्य, यही पूछ रहा है, ठीक। तो यही मैंने किया, बाकी आप फॉर्मूले के थ्रू भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूले से भी लगेगा। अपने को क्या दे दिया, अपने को क्वेश्चन में विक्रय मूल्य दे दिया, तो क्वेश्चन में जो है विक्रय मूल्य दिया हुआ है 3 लाख, तो 3 लाख जो है वो विक्रय मूल्य दे दिया, और अपने को 20% हानि मतलब परसेंटेज हानि दे दिया। तो आप वो वाला हानि वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। परसेंटेज हानि का क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल टू हानि अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। वहां से भी आप सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। परसेंटेज हानि कितनी है, 20 है, तो 20 रख दीजिए वैल्यू। इसके बाद हानि अपॉन क्रय मूल्य, तो हानि जो है अपने को पता नहीं है ना, सॉरी हाँ, तो हानि पता नहीं है अपने को, तो हमने क्या माना, x माना है, क्रय मूल्य जो है वो x माना है, तो हानि क्या हो जाएगा, x माइनस 3 लाख, मतलब क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य x माना है और विक्रय मूल्य 3 लाख दिया हुआ है, ठीक।
अपॉन क्रय मूल्य x इंटू 100। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो है वो जो क्रय मूल्य की वैल्यू है परचेजिंग प्राइस वो आ जाएगा। तो चाहे कैसे भी करें बस आंसर जो है निकलना चाहिए। नेक्स्ट, तो ये जो है आपका यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, एक वस्तु पर एक दुकानदार एक ग्राहक को निम्न छूट के विकल्प देता है। तो कोई वस्तु है और दुकानदार जो है उस पर कुछ छूट देता है, ठीक है, कुछ रिडीम करता है। तो बोल रहा है कि वो ये विकल्प देता है, 3 ऑप्शन देते हैं दुकानदार को, भाई आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चुन लीजिए। कि शुरुआत में जो वस्तु है उसकी कीमत पे 10% और 20% क्रमिक मतलब क्रमशः छूट देगा, और फिर 10% सेवा कर का भुगतान करेगा, फिर 10 रुपया जो है 10% जो है टैक्स चार्ज करेगा। तो ये 3 विकल्प दिया हुआ है। बोल रहा है कि या तो ये करेगा या तो ये करेगा या तो ये करेगा। तो जो ग्राहक है, जो कस्टमर है, उसको कौन सा विकल्प चुनने में फायदा होगा, ऐसा क्वेश्चन में पूछ रहा है। ठीक, तो बोल रहा है कि एक वस्तु है, ठीक है, तो वस्तु की कीमत पता नहीं है अपने को, तो मान लेते हैं एक्स है वस्तु की कीमत। तो पहला ऑप्शन देखते हैं क्या बोल रहा है कि 10% और 20% का क्रमिक छूट। तो पहले 10% छूट देता है, तो 10% छूट क्या ले सकते हैं 1 - 10/100, ठीक, मतलब वस्तु की प्राइस जो है 10% कम हो गई, लिख सकते हैं। फिर 20% का छूट, तो 1 - 20/100। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, कई बार मैंने बता दिया कैसे लिखते हैं ये, ठीक, कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि x माइनस एक्स का 10%, ठीक, उसी को हम लोग ऐसे लिख दे रहे हैं। उसके बाद फिर 10% का सेवा कर मतलब टैक्स जो है वो चार्ज कर रहा है। तो टैक्स चार्ज करेगा तो क्या होगा, वस्तु कीमत बढ़ेगी, इसलिए 1 + 10/100, 1 + 10/100, ठीक है। तो जो पहला ऑप्शन दे रहा है, बोल रहा है कि इतने में वस्तु जो है तुमको अवेलेबल हो जाएगी, ठीक, इतने में वस्तु जो है वो अवेलेबल हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या दे रहा है, 20% 10% का क्रमिक छूट, ठीक, तो 20% का छूट देगा तो क्या हो जाएगा 1 - 20/100, ठीक। फिर क्या बोल रहा है कि 10% का क्रमिक छूट मतलब 1 - 10/100, और फिर क्या बोल रहा है कि 10% सेवा कर इंटू 1 + 10/100, ठीक। और फिर तीसरा जो है, तीसरा ऑप्शन क्या है, 10% सेवा कर, पहले ही सेवा कर चार्ज कर ले रहा है, तो x इंटू 1 + 10/100। फिर बोला 10% और 20% का छूट मतलब 1 - 10/100 इंटू 1 - 20/100। अब ये 3 ऑप्शन जो है अवेलेबल है कि भाई इसमें से सबसे कम क्या होगा। तो सिंपल सी बात है भाई, तीनों जो है आपस में मल्टीप्लिकेशन में है, 1 - 10/100, 1 - 20/100, 1 + 10/100, और x सब में कॉमन है, तो तीनों की वैल्यू जो है वो सेम ही आएगी, जो भी वैल्यू आएगी वो तीनों की वैल्यू सेम आएगी। तो जो कस्टमर है इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन चुनेगा तो बेसिकली जो है उसको सेम ही अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो इतना आसान सा सवाल था, ठीक, और यूपीएससी 2020 में क्वेश्चन पूछा जा चुका था, तो मुश्किल से आपको 30 सेकंड लेंगे इसको सॉल्व करने में, आप समझिए क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, राकेश के पास एक कंपनी के 8 मोबाइल सेट खरीदने हैं। कोई कंपनी है, उसके 8 मोबाइल जो है राकेश को खरीदना है, ठीक है। तो जो भी 8 मोबाइल की धनराशि है, 8 मोबाइल खरीदने के लिए जितना उसको पैसे चाहिए उतना उसके पास पैसे हैं, ठीक है। तो दिया नहीं है कितने पैसे हैं, तो मान लेते हैं x रुपया जो है राकेश के पास है, लेकिन खुदरा व्यापारी ने उसे विशेष छूट दी, तो व्यापारी ने जो है उसको छूट दे दी, ठीक है, छूट दी है। राकेश उसी धनराशि से 10 मोबाइल सेट खरीद सका है, ठीक है। तो शुरुआत में राकेश जो है 8 मोबाइल सेट खरीदना चाह रहा था x रुपए में, राकेश के पास x रुपए थे, उसमें 8 मोबाइल सेट खरीदना चाह रहा था। तो शुरुआत में जो राकेश की जो मोबाइल सेट की, एक मोबाइल सेट की वैल्यू कितनी थी, कितने रुपए में मिलता, x/8, ठीक। जब उसने छूट दी तो जो है 10 मोबाइल खरीद सका, तो छूट देने के बाद कितना मोबाइल खरीदा, 10, पैसे अभी भी उतने ही हैं उसके पास। तो अब जो छूट देने के बाद उसने मोबाइल खरीदा, उसमें प्राइस क्या हो गया, x/10। फिर बोल रहा है खुदरा व्यापारी द्वारा प्रस्तावित छूट कितनी थी, तो परसेंटेज जो उसके पास छूट है वो कितना हुआ, परसेंटेज छूट, ये बेसिकली हो गया कि भाई जो भी एक प्रकार से x/8 शुरुआत में कितने में खरीदने वाला था, -x/10 जितने में खरीदा, अपॉन x/8 इंटू 100। जैसा कि आपको मैंने बताया भी था शुरुआत में परसेंटेज वाले में कि भाई जो भी डिफरेंस होता है अपॉन इनिशियल वैल्यू, तो डिफरेंस क्या हो गया x/8 - x/10, इनिशियल वैल्यू क्या है x/8, इसको निकाल लीजिएगा, तो जो परसेंटेज छूट उसको मिली है वो निकल जाएगा। बाकी मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक, सेम तरीके से। राकेश के पास धनराशि x है, शुरुआत में 8 मोबाइल x में खरीदा, तो एक मोबाइल की वैल्यू x/8 आ गई, बाद में उसी धनराशि में 10 सेट खरीदा,
तो एक मोबाइल की वैल्यू x/10 आ गई, तो परसेंटेज छूट जो है इन दोनों का डिफरेंस परसेंटेज जो भी होगा, मतलब इसका मतलब यही है कि शुरुआत में मान लीजिए x/8 में जो है वो खरीदने वाला था, बाद में उसको x/10 मिल गया, उसको कितने परसेंट छूट मिली। तो आपको पता होगा कि शुरुआत में जो है जैसे परसेंटेज वाला मैंने बताया था, उसमें जो भी डिफरेंस होता है x/8 माइनस x/10 अपॉन x/8 इंटू 100, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 9th क्वेश्चन जो है ये भी यूपीएससी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो यूपीएससी 2018 का है कि कोई दुकानदार किसी वस्तु को 40 रुपए में बेचकर x% लाभ कमाता है, ठीक है। तो 40 रुपए में बेचता है, तो 40 रुपए में जब बेचता है मतलब विक्रय मूल्य दे दिया, उसमें x% लाभ कमाता है। कितना लाभ कमाता है? x% लाभ कमाता है, ठीक है। जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है तो उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, ठीक है। तो 40 रुपये में बेचता है, इसका मतलब विक्रय मूल्य दे दिया, तो बोला x% लाभ कमाता है, ठीक है। तो विक्रय मूल्य दे दिया और क्या दे दिया? लाभ परसेंटेज, तो लाभ परसेंटेज दे दिया x। फिर बोल रहा है जब वह उस वस्तु को 20 रुपए में बेचता है, तो अब दूसरा विक्रय मूल्य, पहला विक्रय मूल्य 40 है, दूसरा विक्रय मूल्य कितना है? 20, ठीक। तो अब क्या हो रहा है, उसे उतने ही प्रतिशत की हानि होती है, लेकिन अब क्या दिया हुआ है? हानि परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है, जो कि बोला है सेम है, जितने का लाभ हुआ था उतने की हानि हो रही है, मतलब x की, ठीक। तो बोल रहा है वस्तु की मूल लागत कितनी है? मूल लागत मतलब क्रय मूल्य। तो मान लीजिए वस्तु की मूल लागत y है, दिया हुआ क्वेश्चन में नहीं है, ठीक। तो दो इक्वेशन दिए हुए हैं, उनको बस बेसिकली सॉल्व करना है। अब देखिए पहला वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं कि 40 रुपए में बेचा तो परसेंटेज लाभ इतना हुआ, तो परसेंटेज लाभ इक्वल टू वाला जो फॉर्मूला है, परसेंटेज लाभ इक्वल टू लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, ठीक है। तो परसेंटेज लाभ x दिया हुआ है, लेफ्ट साइड x, लाभ जो है वो पता नहीं है, तो लाभ क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 40, क्रय मूल्य हमने y मान रखा है, माइनस y, नीचे क्रय मूल्य, ठीक है, y इंटू 100, ठीक है। ये पहला इक्वेशन बन जाएगा। दूसरा क्या इक्वेशन है कि भाई जब 20 रुपये में उसको बेचता है, मतलब दूसरा विक्रय मूल्य 20 दिया हुआ है, तो उतने ही परसेंटेज की हानि होती है, मतलब x% की ही हानि होती है। तो दूसरा परसेंटेज हानि वाला फॉर्मूला लगा दिया, परसेंटेज हानि इक्वल टू क्या होता है? ऊपर हानि, तो हानि क्या हो जाएगा आपका? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, y माइनस विक्रय मूल्य कितना है? 20, ठीक, अपॉन क्रय मूल्य कितना मान रखा है? y इंटू 100, ठीक है। तो यहां से जो है x इंटू वाई की वैल्यू आएगी और यहां से भी x इंटू वाई की वैल्यू आएगी, ठीक है। उन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, तो y माइनस 20 इक्वल टू 40 माइनस y, ठीक। तो 2y की वैल्यू जो है वो 60 आ जाएगी और y की वैल्यू जो है वो 30 आ जाएगी। तो बहुत आसान सवाल है, बस बेसिकली जो है आपको समझ में आना चाहिए भाई किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो इसका जो है सॉल्यूशन मैंने दे रखा है, सेम तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है यूपीएससी 2018 में सवाल पूछा जा चुका है। अब ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि यूपीएससी 2017 का क्वेश्चन है। तो गोपाल ने एक सेल फोन खरीदा, उसे 10% लाभ पर राम को बेचा, ठीक है। तो गोपाल ने जो है एक सेल फोन खरीदा, उसको 10% लाभ पर किसको बेचा? राम को बेचा, ठीक है। तो गोपाल ने जो है वो राम को 10% लाभ पर जो है वो सेल फोन बेचा, ठीक है। बाद में राम ने गोपाल को 10% हानि पे बेचा, तो राम ने गोपाल को 10% हानि पे बेच दिया, ठीक है। बोला यदि गोपाल इसके लिए सहमत हो, वापस गोपाल अगर ले रहा है तो उसकी स्थिति क्या होगी, मतलब उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो आसान सवाल है। तो मान लीजिए जो गोपाल जितने मोबाइल खरीदा होगा, x में मान लीजिए खरीदा होगा, ठीक है, तो राम को जो है वो 10% लाभ पर बेचा, तो कितने बेचा होगा? 10% लाभ पर, तो x प्लस x का 10%, ठीक। ये कितना आ जाएगा? 1.1x। तो 1.1x में जो है वो राम को बेचा, राम को जो है फिर से वापस किया, उसको कितने पे किया? 10% हानि पे, ठीक है। तो राम ने 10% हानि पे किया, तो राम को जितने में मिला था, ठीक, मतलब जितना राम ने इतना पे किया होगा गोपाल को, उसके 10% हानि पे 1.1x इंटू 10/100, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा? 1.1x माइनस 0.11x इक्वल टू 0.99x,
मतलब पहला जो मूल्य है 1.1x, ये क्या है, जितने पे गोपाल ने राम को बेचा, और दूसरा क्या है, ये 0.99x, जितने पे वापस जो है राम ने गोपाल को बेचा। ठीक है, तो वापस जो है गोपाल को 0.99x में जो है मोबाइल मिल गया, लेकिन गोपाल ने खरीदा कितने में था, x में। ठीक है, और वापस उसने कितने में खरीदा, 0.99x में। अब इन दोनों का परसेंटेज पूछ रहा है डिफरेंस, कि कितना परसेंटेज डिफरेंस हुआ, उसको जो है हानि हुई, लाभ हुआ, क्या हुआ। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, x माइनस 0.99x, इसके बीच का डिफरेंसेस निकालना है परसेंटेज में। तो इनिशियल माइनस फाइनल, चाहे फाइनल माइनस इनिशियल, जो भी करना है, डिफरेंस लेना है आपको। तो x माइनस 0.99x अपॉन इनिशियल x इंटू 100। ठीक, तो ये जो है ऊपर आ जाएगा आपका 0.01x, नीचे क्या आ जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, इंटू 100, ये जो है आपका 1% आ जाएगा। ठीक, तो बस क्वेश्चन में भाई जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उस इंफॉर्मेशन के थ्रू आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आपको बस ये देखना होता है। तो हम लोगों ने जो ये टॉपिक था प्रॉफिट एंड लॉस वाला, उसमें हम लोगों ने जो है कल जो है हम लोग कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आज हम लोगों ने PYQ किया, और यही स्ट्रेटजी रहने वाली है खासकर मैथमेटिक्स को लेके। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 12 लेक्चर हो गए हैं, और लगभग 35-40 लेक्चर में 35 लेक्चर में जो है कंप्लीट हो जाएगा मैथमेटिक्स सेक्शन। उसके बाद जो भी साइड में बचता है सबको कवर किया जाएगा। ठीक, तो आई होप जो है आपको ये सीरीज जो है वो सही लग रहा है, आपको पसंद आ रहा है। बाकी जिनको आवश्यकता है इस सीरीज की, उनको आप बता सकते हैं इस सीरीज के बारे में। तो फिर से हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।